हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, इस स्टोरी को मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड मैं आप लोगों को कर दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो फिर से बना दूंगा, या अलग से वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जो फिल इन ब्लैंक्स है या जो ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पर जो वार्मर है इसमें 2 क्वेश्चन होता है। ये आपको खुद से करना होता है, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ ताकि आप उससे खुद भी लिख सकते हैं उस आइडिया को देख के, या फिर आप जो मैं बताऊँगा उसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, हैव यू एवर सीन लकी थिंग्स दैट हैपन टू यू और टू समवन नोन टू यू, टॉक अबाउट देम टू द क्लास। क्या कभी तुमने कुछ लकी थिंग्स देखी है, कुछ लकी चीज़ें होती हुई देखी हैं, दैट हैपन टू यू जो तुम्हारे साथ हुई हों, और टू समवन नोन टू यू या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ हुई हो जिसको तुम जानते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो ये आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ है आपने अगर देखा है तो आप खुद से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है कि यस आई हैव सीन सम लकी थिंग्स इन माय फैमिली। मैंने देखा है कुछ लकी थिंग्स हमारी मेरे परिवार में होते हुए। ठीक है, माय ब्रदर मेरा भाई वाजिल, मेरा भाई बीमार था। माय पेरेंट्स हैड नो इनफ मनी फॉर हिज ट्रीटमेंट, और मेरे पेरेंट्स के पास ज़्यादा पैसे उसके इलाज के लिए नहीं थे। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ए पर्सन केम टू माई हाउस, एक दिन एक आदमी मेरे घर आए। ही हर्ड द प्रॉब्लम, उन्होंने जो प्रॉब्लम है, जो समस्या, उसको सुना। एंड गिव मनी फॉर द ट्रीटमेंट, और उन्होंने पैसे दिए ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक लकी थिंग्स थी कि कोई एक पर्सन आए घर पे और उन्होंने प्रॉब्लम को सुन के पैसा दे दिया, जिसकी वजह से इलाज हो गया। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया। आप इसके हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हो या इसी को आप नोट कर लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, कैन यू मेक लकी थिंग्स हैपन वेन एवर यू वांट। इसका मतलब हुआ कि क्या कभी आप जब भी चाहो, है ना, क्या अपने लिए कोई लकी थिंग्स आप कर सकते हो, यानी कि कोई लकी चीज़ अपने लिए आप जब चाहो कर सकते हो। कहता है ये यस, अगर हाँ, व्हाट गुड थिंग्स विल यू लाइक टू हैपन इन योर लाइफ। इसका मतलब कि तो कौन सी अच्छी चीज़ होगी जो आप अपने लिए चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाए। ठीक है, अगर आप लकी थिंग्स कोई चीज़ कर सकते होगे तो आप कौन सी चीज़ चाहोगे कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि कोई इंसान जब चाहे अपने लिए लकी चीज़ कर दे। ठीक है, अब जैसे आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, लकी दिन था आपके लिए, आपने बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया। लकी दिन था आपके लिए कि आपने कुछ ज़्यादा विकेट्स ले लिए। ठीक है, या फिर आप एग्ज़ाम गए देने के लिए और लकी चीज़ ये थी कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए थे सेम डे वही क्वेश्चन सब आ गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई चीज़ पढ़ के जाओगे और वही सारा जो है आप जब चाहो वो चीज़ आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो ये लकी चीज़ जो है ना वो इंसान खुद से नहीं कर सकता, ये होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नो, नहीं। आई कैन नॉट मेक लकी थिंग्स हैपन वेन एवर आई वॉन्ट। जब भी हम चाहें तो अपने लिए लकी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ आई कुड डू सच थिंग्स, अगर मैं कर सकता, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें, लकी चीज़ अपने लिए कर सकता, आई वुड बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ माई फैमिली। तो मैं क्या करता, सबसे पहले तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता, एंड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, और सभी प्रॉब्लम्स जितनी भी है घर की, यानी कि माई फैमिली, मेरी फैमिली की जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्याएँ हैं, उनको मैं सॉल्व कर देता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपको आंसर करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने लिख दिया आपके लिए। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, हु वाज सिक। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका है हु वाज सिक, बीमार कौन था। द एंड्रयू वाज सिक, ही वाज टेस ब्रदर, यानी कि कौन बीमार था, तो एंड्रयू बीमार था। अब ये एंड्रयू कौन है, तो टेस का भाई था। ठीक है, अब उसके बाद है हाउ डिड टेस नो डैट हर ब्रदर वाज सिक। टेस को कैसे पता चला था। ठीक है, टेस किस तरीके से ये जान पाई कि उसका भाई जो है वो बीमार था। तो टेस ओवर हर्ड हर
पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट हर ब्रदर्स सीकनेस, यानी कि टेस ने क्या किया था, ओवरहर्ड मतलब सुन लिया था, ठीक है, चुपके से हो या जैसे भी हो, उसने सुन लिया था बात करते हुए अपने पेरेंट्स को उसकी बीमारी के बारे में, ठीक है, यानी कि उसके भाई की बीमारी के बारे में उसके माता पिता बात कर रहे थे तो उसने सुन लिया था, ठीक है। उसके बाद है हु ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर, किसने ऑपरेशन किया था, किसने उसके भाई का जो इलाज किया था, किसने सर्जरी की थी, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर, ठीक है, ये नाम है डॉक्टर का, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है विच वर्ड्स इन योर ओपिनियन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेस, कहता है कि आपके लिए कौन सा वर्ड है आपकी विचार में, आपके हिसाब से या आपके ओपिनियन में कौन से वर्ड्स आपको चैप्टर में मिले जिनसे आप टेस के कैरेक्टर को, यानी कि वो वर्ड जो है टेस के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो कौन सा सेंटेंस है पूरे चैप्टर में कि जो टेस के कैरेक्टर को बता रहा है, स्वभाव को बता रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पर देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपको मैं अभी बुक भी दिखाऊंगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया ही इज़ सिक एंड मम्मी सेज ही नीड एन ऑपरेशन, यानी कि वो बीमार है और मम्मी कहती है कि उसको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, बट डैड कांट पे फॉर इट, लेकिन डैड पे नहीं कर पाएंगे उसके लिए, है ना। सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ओन मनी, मैं अपना पैसा इसलिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये देखो कि उसने कितनी बारीकी से ये चीज़ सोचा, और इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि टेस जो है ना वो किस कैरेक्टर की लड़की थी, ठीक है, टेस जो है वो क्या सोचती थी, उसके दिल में किस तरह की भावनाएँ थीं, ठीक है। तो इस वर्ड से हमें पता चलता है, ठीक है। अब देखो बुक में अगर देखोगे आप तो बुक में आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखो सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन बट डैड कांट पे फॉर इट, सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ओन मनी, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो यहाँ से यहाँ तक है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वो किस कैरेक्टर की लड़की थी, टेस का कैरेक्टर पता चलता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर क्या है आपका, ये है यहाँ पर अब ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि सही या गलत बताना है। तो पहला क्या है इसमें, टेस पेरेंट्स वेयर वेरी होपफुल डैट देयर सन वुड रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, टेस के माँ बाप को, माता पिता को, यानी कि टेस के माता पिता जो थे वो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे, या उनको उम्मीद थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी दैट कि उनका बेटा वुड रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, उसकी बीमारी से उसका बेटा जो है वो रिकवर कर लेगा। तो क्या ये बात है, नहीं, उसके माँ बाप जो थे ना वो पूरा मिरेकल पे करते हैं, अभी इसको कोई नहीं बचा सकता, अभी ये सिर्फ मिरेकल है, यानी कि कोई चमत्कार ही होगा जो इसको बचा सकता है, अदरवाइज ये ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स FALSE यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, टेस बिलीव्ड डैट मिरेकल्स आर थिंग्स दैट वन कैन बाई, टेस को भरोसा था, उम्मीद था, विश्वास था दैट कि मिरेकल्स आर थिंग्स दैट वन कैन बाई, यानी कि जो मिरेकल है ना, यानी कि जो चमत्कार है, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक आदमी ख़रीद सकता है, ठीक है, टेस को ऐसा विश्वास था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सही बात है, मिरेकल वो समझती थी कि मिरेकल को ख़रीदा जा सकता है, ठीक है, चमत्कार को ख़रीदा जा सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है टेस डिड नॉट वांट टू यूज़ हर ओन मनी, ठीक है, टेस जो है ना वो अपना पैसा यूज़ नहीं करना चाहती थी, वो अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी टू बाई अ मिरेकल टू सेव हर ब्रदर, अपने भाई को बचाने के लिए, मिरेकल को ख़रीदने के लिए टेस अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। तो ये क्या होगा, ये तो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये आपका फॉल्स लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। वो तो अपना पैसा खर्च करना चाह रही थी कि भाई हम अपने पैसे से सही लेकिन मिरेकल ख़रीद लें, क्योंकि मिरेकल ही है जो मेरे भाई को बचा सकता है। टेस ब्रदर नीडेड ए सर्जिकल ऑपरेशन, क्या टेस के भाई को एक सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आप ट्रू लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है द केमिस्ट ब्रदर वांटेड टू हेल्प टेस, जो केमिस्ट का भाई था वो टेस की मदद करना चाहता था, बिल्कुल, तो ये ट्रू लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है
डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मेड टेस बिलीव डैट इट वॉज पॉसिबल फॉर हर टू बाई द मिरेकल शी नीडेड। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ना, उन्होंने टेस को ये विश्वास दिलाया, ये भरोसा दिलाया, ठीक है, कि ये मुमकिन है उसके लिए कि वो मिरेकल को ख़रीद सकती है, ठीक है, जो वो मिरेकल चाहती है वो ख़रीद सकती है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। ऐसा डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसको भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया, ठीक है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हाँ बिल्कुल आप खरीद सकते हो, आपको मिरेकल चाहिए ना, मिरेकल आप खरीद सकते हो। टेस पेरेंट्स हैड टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन एंड्रयूज ऑपरेशन। क्या टेस के माता पिता को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है एंड्रयू के ऑपरेशन के लिए? तो ये तो भाई आप देख सकते हो कि वो जो गई थी डॉक्टर के पास, केमिस्ट के शॉप में, बोली थी मिरेकल मुझे चाहिए, तो वो कुछ पैसा 1 रुपया दी थी या कुछ दी थी $, और उसको जो वो चीज़ बोला था कि ठीक है मैं ऑपरेशन कर दूंगा। जो उसके माता पिता थे उसको तो ज़्यादा पैसा, क्या कुछ पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज नॉट ए काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन। बिल्कुल वो जो है ना, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, है ना, वो काइंड पर्सन थे, ठीक, काइंड हार्टेड पर्सन थे। तो ये तो कह रहा है नहीं थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। टेस पेरेंट सेव्ड एंड्रयूज लाइफ। टेस के माता पिता ने एंड्रयू की लाइफ बचाई थी? नहीं, जो डॉक्टर थे ना उन्होंने बचाई थी। तो यहाँ पर फॉल्स लिखिएगा, यानी कि 7, 8, 9 तीनों में आप क्या लिख लीजिएगा? फॉल्स, 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 ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं थिंक एंड राइट। यहाँ पर आपको टिक करना है द राइट ऑप्शन, ठीक है, जो राइट ऑप्शन है ना उसको टिक करना है। टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर। टेस ड्रग स्टोर गई थी, यानी कि दवा की दुकान गई थी, पर किस लिए गई थी? टू बाय अ मिरेकल, टू मीट द केमिस्ट, टू मीट द केमिस्ट ब्रदर। मिरेकल खरीदने के लिए गई थी, टू मीट द केमिस्ट, केमिस्ट से मिलने गई थी, या केमिस्ट के भाई से मिलने गई थी? तो आपको तो पता ही है कि वो मिरेकल खरीदने गई थी। तो यहाँ पर क्या लगाइएगा आप? ए में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, ये सही आंसर है। उसके बाद है द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाई। डॉक्टर किस चीज़ से इम्प्रेस हो गया था? टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर, टेस की जो चिंता थी भाई के लिए उसके लिए, या टेस वे ऑफ स्पीकिंग, टेस के बोलने के अंदाज से प्रभावित था, इम्प्रेस था, या टेस लव फॉर हर पेरेंट्स, या टेस का जो पेरेंट्स के प्रति प्यार था उसके लिए वो उससे इम्प्रेस हुआ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर, अपने भाई के लिए वो कितनी चिंतित थी इसको देख के डॉक्टर इम्प्रेस हो गए टेस से, ठीक है। तो इसमें आप लगा लीजिएगा ए में, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या है? ओनली अ मिरेकल कुड सेव एंड्रयूज लाइफ, बिकॉज सिर्फ एक मिरेकल ही है, सिर्फ एक चमत्कार ही है जो एंड्रयू की ज़िंदगी को बचा सकता है, क्योंकि द डिजीज़ यू वाज अनक्यूरेबल, क्योंकि डिजीज़ जो था वो लाइलाज था, उसको इलाज नहीं किया जा सकता था। हीज पेरेंट्स हैड नॉट इनफ मनी टू बियर द कॉस्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके माता पिता के पास ज़्यादा पैसा नहीं थे कि वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट को बियर कर सके, सह सके, यानी कि उसकी जो इलाज का खर्चा था वो नहीं बियर कर सकता था, बियर कर सकते थे उसके माता पिता, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं था। ये दूसरा रीज़न बता रहा है। देयर वेयर नो गुड डॉक्टर अवेलेबल एट दैट प्लेस, वहाँ पे कोई अच्छे डॉक्टर नहीं थे, यानी कि कह रहा है कि एक मिरेकल ही उसकी ज़िंदगी बचा सकता था, क्योंकि वो जो बीमारी थी वो लाइलाज थी, या उसके पास कम पैसे थे, या फिर कोई वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो बी ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि डिजीज़ जो है वो इलाज होने वाला था, तभी तो उसके डॉक्टर ने जो इलाज किया था, तो इलाज कर सकने वाला था कि भाई वो लाइलाज नहीं था, बट उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको कर सकते थे पे, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको भी मैंने कर दिया आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाउ मच मनी डिड टेस हैव, टेस के पास कितने पैसे थे, कितना उसके पास मनी था। हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी, और तुमको क्या लगता है वो उसको पैसा कहाँ से आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिख लीजिएगा कि टेस हैड $1, टेस के पास $1 था, एंड 11 सेंट, $1.11 था, ठीक है। शी हैड सेव्ड दिस मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स एज पॉकेट मनी, यानी कि उसको जो ये पैसा है ना, माँ बाप जो उसको पॉकेट मनी के रूप में दे रहे थे और वो उसको सेव करती हुई जा रही थी। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जो है ना माँ बाप से या किसी के से जैसे भी पैसा उसके पास आए वो उसे सेव करे, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है डिड टेस नो व्हाट ए मिरेकल इज, क्या टेस को पता था कि मिरेकल क्या होता है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न बताओ। नो, टेस डिड नॉट नो व्हाट ए मिरेकल,
टेस को पता नहीं था कि मिरेकल क्या होता है। क्यों? क्योंकि शी वेंट टू अ ड्रग स्टोर टू बाई इट, क्योंकि वो एक ड्रग स्टोर चली गई थी मिरेकल को ख़रीदने के लिए। अगर उसको पता होता कि मिरेकल क्या चीज़ होती है तो वो कभी ड्रग स्टोर पे नहीं जाती। उसके बाद है व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम्हारी क्या ओपिनियन है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए। देखिए, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फेमस सर्जन। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग क्या थे? फेमस सर्जन, यानी कि सर्जरी का जो ऑपरेशन करते हैं ना, एक बहुत बड़े जो है सर्जन थे, फेमस, बहुत मशहूर। एंड अ काइंड हार्टेड मैन, और एक बहुत काइंड हार्टेड मैन। काइंड हार्टेड मैन का मतलब होता है कि एक दिल, समझिए कि जिनके पास बहुत ज़्यादा दिल हो, जो दया बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, उनका जो दिल है ना वो सॉफ्ट था, ठीक है, सबके प्रति। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर काइंड हार्टेड मैन। ही वॉज वेरी अटेंटिव टू हिज ड्यूटी, अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे, यानी कि बहुत ध्यान देते थे अपने काम के प्रति। ही वॉज रेडी टू हेल्प नीडी पर्सन, और वो तुरंत तैयार होते थे, रेडी रहते थे हमेशा, किसके लिए? तो जो ज़रूरतमंद आदमी होता था उसकी मदद करने को वो हमेशा तैयार होते थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड टेस कम टू नो डैट हर ब्रदर वॉज सिक, कैसे पता चला था टेस को कि उसका भाई जो है वो बीमार है। टेस ओवर हर्ड, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ओवर हर्ड हर पेरेंट्स टॉकिंग अबाउट हर ब्रदर्स सिकनेस। टेस ने सुन लिया था अपने माँ बाप को बात करते हुए उसके भाई की बीमारी के बारे में। दस सी न्यू इट फ्रॉम हर पेरेंट्स, इस तरीके से उसे अपने माँ बाप से ही उसकी बीमारी के बारे में पता चला था, ठीक है। व्हाट डिड टेस वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट, टेस क्या जानना चाहती थी केमिस्ट से। टेस वांटेड टू नो द कॉस्ट ऑफ ए मिरेकल फ्रॉम द केमिस्ट, केमिस्ट से उसने पूछा था क्या? कॉस्ट ऑफ मिरेकल, कि एक मिरेकल का कितना कॉस्ट होता है। हु इन योर ओपिनियन हेल्प एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, कहता है कि तुम्हारी ओपिनियन में किसने एंड्रयू को उसकी इलनेस से, यानी कि उसकी बीमारी से उभरने में, रिकवर करने में तुम्हारे हिसाब से किसने मदद किया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या है, इन माय ओपिनियन ए फेमस सर्जन डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग हेल्प्ड एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, यानी कि मेरे हिसाब से क्या है कि जो डॉक्टर कार्लटन थे ना, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने एंड्रयू की मदद की थी उसकी इलनेस, यानी कि बीमारी से रिकवर करने में, ठीक है। बात समझ आ गई? चलिए, तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था ना वो यहाँ पर मैंने सारा का सारा कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसको आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ड स्टडी, इसके कुछ चीज़ों को मैं कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में, पीले बॉक्स में दिया गया जो वर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस वर्ड को चुन के आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। विद इन अ फ्यू वीक एंड्रयू वाज डैश एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड्रयू वाज बैक हो जाएगा, ठीक है, BACK, ठीक है, एंड्रयू वाज बैक एट होम। माई ब्रदर हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम, मेरा भाई तुरंत पहुंचा अभी, कहाँ से? तो कहीं से, तो किस जगह का नाम होगा ना, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चिकागो, जो आपके बॉक्स में दिया गया ना उसी में से आपको लिखना है CHI, उसके बाद लिखिएगा CAGO, चिकागो, ठीक है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग डैश ऑन हर ब्रदर, ठीक है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था, तो यहाँ पर ऑपरेटेड हो जाएगा। देखो ये सब आपके पीले बॉक्स में दिया गया है, आप देख लोगे, ठीक है, ऑपरेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस मेड हर वे टू, टेस ने अपना जो रास्ता है ना वो क्या, तो इसमें बॉक्स में क्या लिखेगा, ड्रग स्टोर, की टेस जो है ना वो कहाँ गई थी, हर वे टू, वो कहाँ गई थी, तो ड्रग स्टोर। यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि टेस मेड हर वे टू ड्रग स्टोर, यानी कि वो कहाँ गई थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्रग स्टोर। ओनली अ डैश कैन सेव हिम, सिर्फ एक क्या बचा सकता है, मिराकल, MIRACLE, मिराकल, ठीक है। देयर वर फ्यू क्या थे, कॉइन्स इन द जार, ठीक है, कुछ ही कॉइन्स बचे हुए थे उसके जार में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। ये आपका जो बॉक्स है ना यहाँ पर, इसी बॉक्स में से चुन के भरना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर वर्ड्स एंडिंग इन IST, देखो यहाँ पर गिटारिस्ट है, आर्टिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, तो ये क्या बताता है कि जो कोई काम है, पीपल का जो प्रोफेशन है या किस काम में वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, वो IST लगा देने से वो पता चलता है। अब यहाँ पर देखो मिलाना है आपको, मैं यहाँ पर मिला देता हूँ। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट क्या होता है, तो जो इंसान क्या करता है,
दांतों को का इलाज करता है, दांतों का इलाज करता है, ठीक है। तो आप पहला का जो है ना बी में लगा लीजिएगा, क्वालिफाइड टू ट्रीट पीपुल्स टीथ, तो इसमें आप बी में लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिस्ट, ठीक है। तो फिजिस्ट क्या करता है, तो यहाँ पर ए पर्सन हु स्टडीड फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ता है ना उसको फिजिसिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको डी में लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका क्या है, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट का क्या होता है, पर्सन हु ग्रोज और सेल फ्लावर, जो फ्लावर्स को उगाता है और उसे बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो उसका साइंटिस्ट का तो लगा ही दिया, ए पर्सन हु स्टडी साइंस, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट क्या है, तो बायोलॉजिस्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु कैरीज आउट ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये हो जाएगा बायोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट क्या होगा, ए पर्सन हु प्रिपेयर एंड सेल मेडिसिन, तो ये हो जाएगा केमिस्ट, जो दवा बनाता है या तैयार करता है और उसको बेचता है, ठीक है, दवाओं को। इकोनॉमिस्ट क्या हो जाएगा, 7 में इकोनॉमिस्ट है, और 7 का क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स पढ़ता हो, ए फील्ड विच डील्स विथ हाउ ए सोसाइटी ऑर्गेनाइजेज इट्स मनी, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड अदर रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स जो पढ़ता है उसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं। एक ऐसा फील्ड होता है जहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें ये पता चलता है कि भाई सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, सॉरी अपने पैसे को कैसे ऑर्गेनाइज करेगी, कहाँ पे लगाना है पैसा, कहाँ नहीं लगाना है, किस तरीके से काम चलेगा, किस तरीके से व्यापार चलेगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, या दूसरे तरीके मतलब पैसा कैसा आएगा, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एच। और उसका जो आपका बढ़ गया न्यूट्रिनिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो लोगों को बताता है कि आपको क्या खाना है, क्या मतलब किस तरीके से हेल्दी रहना है, आपको कौन सी डाइट आपको लेनी है, ठीक है। ये अलग अलग भोजन के बारे में वो पढ़े होते हैं और वो बताते हैं लोगों को, ठीक है। तो ये आपका मैजिक फ्लैग भी मैंने कर दिया है। अब इसके बाद जो आपका यहाँ पर देखो ये चीज़ जो बचा आपका कि गिवन बिलो आर ग्रुप ऑफ वर्ड आइडेंटिफाई एंड सर्कल इन ईच ग्रुप द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द रेस्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो डिजीज़, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, कॉन्फिडेंट, डायग्नोसिस, ये 4 वर्ड जो है ना ये तो एक ही ग्रुप से हो गया, ये जो अलग हो गया तो इसको लगा दिया। उसे मेडिसिन, कपबोर्ड, टेबल, चेयर, स्टूल, तो देखो यहाँ पर जो मेडिसिन है ना आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया, ठीक है। तो मेडिसिन में ऐसे गोल कर देना, ठीक है, क्योंकि ये कपबोर्ड, टेबल, चेयर ये तो समझ ही गए आप, ठीक है। एनवायर्ड, इरिटेटेड, लविंग, एंग्री, क्रॉस, ठीक है। तो ये सब फीलिंग्स हो गई, ठीक है, कैसा फील कर रहा है इंसान। बट ये क्या है, ये एक वर्ब हो गया क्रॉस। वाइफ, हस्बैंड, डाउटर, सन, फ्रेंड, देखो वाइफ, हस्बैंड, ठीक है, डाउटर, ये सब क्या हो गया, जो कि आपके रिश्ते होते हैं, ठीक है। बट फ्रेंड क्या होता है, आप बनाते हैं, ठीक है। तो वाइफ, हस्बैंड, डाउटर, सन, तो ये एक तरीके से फैमिली का हो गया ना, जैसे हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गया, डाउटर, बेटी, बेटा, ये सब क्या हो गया, एक परिवार, फैमिली के हो गए। लेकिन ये फैमिली से बाहर हो गया तो फ्रेंड हो गया, ठीक है। वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट, एलिगेंट, अनकेम्प्ड, वेल नोन, ठीक है। तो यहाँ पर अनकेम्प्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका बच गया ग्रामर, इसको हम अभी नहीं करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है और टाइम लगता है, और अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो फिर आपके लिए देर से वीडियो आते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक को वॉच कर रहे हैं, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो फेसबुक पे जाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो अभी के अभी कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग करेंगे द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, ये पोएम है, इसके हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।